अस्सलाम वालेकुम। CS 205 फाइनल टर्म प्रिपरेशन इन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है मेरे पास, क्योंकि ये जो फ़ाइल है ये अपडेटेड फ़ाइल है 2023 और 2024 में ये क्रिएट की गई है ये फ़ाइल। तो इस हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो रिफ़्रेश या न्यू कंटेंट होता है, ज़्यादा ओल्ड नहीं होता, वो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। चांसेस होते हैं कि वही एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाएँ। सेकेंडली, हम दूसरी दूसरी फाइल भी मेरे पास है जो कि सब्जेक्टिव बेस है, वो भी काफ़ी अपडेटेड है। देखिए 2024 फ़ेब का ये फाइनल एग्ज़ाम है। हम इसको भी देखेंगे सब्जेक्टिव के हवाले से। पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में देख लेंगे, अदरवाइज़ हम एक और वीडियो इस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन एमसीक्यूज़ को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे भी और इनको वेरीफाई भी करेंगे। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू है OWASP सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल। ये जो SAMM है, ये इसका एब्रीविएशन है सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल। एमसीक्यू हवाले से इंपॉर्टेंट है। अंडरटेक्स द सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग विच फेज़, किस फेज़ में आपकी ये सिक्योरिटी टेस्टिंग और इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट आपके पास है गवर्नेंस एंड डिप्लॉयमेंट, सेकंड आपके पास है गवर्नेंस एंड वेरिफिकेशन, थर्ड है वेरिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट, और डी में है आपके पास कंस्ट्रक्शन एंड गवर्नेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है गवर्नेंस एंड वेरिफिकेशन। हम इसको मज़ीद वेरीफाई करेंगे जीपीटी से, या कोई भी हम सेकंड एआई सोर्स यूज़ करेंगे, लाइक जेमिनाई हो गया। तो इनको देखेंगे कि आइदर ये करेक्ट है या रॉन्ग। ये बिल्कुल ठीक था आपके पास, गवर्नेंस एंड वेरिफिकेशन। अब देखिए मज़ीद इसकी डिटेल में जाएँ। फोकसेस ऑन द सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एंड इम्प्रूवमेंट एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग द बोथ गवर्नेंस एंड वेरिफिकेशन। इस इन दोनों फेज़ में हो रहा है। गवर्नेंस इन्वॉल्व्स द एश्योरेंस द सिक्योरिटी। अब मज़ीद डिटेल में बता रहे हैं कि गवर्नेंस का क्या काम है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। इन्वॉल्व्स द इंश्योरिंग द सिक्योरिटी प्रैक्टिस आर इन प्लेस, व्हाइल द वेरिफिकेशन फोकस ऑन द टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। कि जो हम कर रहे हैं प्रोसेस, वो उसका टेस्ट करेंगे कि वो वैलिड है भी या नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन की बात होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्रिएटिंग अवेयरनेस रिलेटिंग टू पॉलिसी एंड ISMS फॉल्स अंडर विच काज। ये इसका जो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है आपके पास सपोर्ट, ऑपरेटर, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन या लीडरशिप। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास है लीडरशिप। अब देखते हैं कैसे है, इसकी मज़ीद डिटेल देखेंगे हम। आपके सामने ही मैं इसको वेरीफाई करूँगी ताकि आप भी इसकी डिटेल देख लें साथ साथ। देखिए, करेक्ट आंसर आपके पास है लीडरशिप। ये एमसीक्यूज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर ये फाइल करके जानी है। और ये मैंने खुद नहीं क्रिएट की, ये ऑनलाइन मैंने ली है, जो कि अपडेटेड कंटेंट था ऑनलाइन, और उसको मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। The correct answer is D, leadership, creating the awareness relating to the policy and information security management system falls under the leadership. क्यों है रीज़न, ये बताई हुई है आगे। लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट सिक्योरिटी पॉलिसीज आर कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप ही हमारे पास ये इंश्योर करती है कि जो सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं और जो बाकी कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन मीन्स इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज हो रहा है, वो समझ में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोस्टरिंग द कल्चर ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें लीडरशिप के अंदर आती हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है असाइनिंग द रिसोर्सेज, असाइनिंग रोल्स एंड कम्युनिकेटिंग रोल फॉल अंडर विच काज। तो ये सारी जो थ्री कैटेगरीज हैं, ये किस में आती हैं? सपोर्ट में, लीडरशिप में, परफॉर्मेंस में, इवेल्यूशन में, या ऑपरेटर में। अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा भी है थोड़ी देर पहले कि कम्युनिकेशन की बात हो रही थी किसमें, लीडरशिप में। और असाइनिंग रिसोर्स और असाइनिंग रोल्स, ये मजीद डेफिनेशन उसकी आ गई है। लीडरशिप इसका राइट ऑप्शन है, बी लीडरशिप। ठीक है, याद रहेगा ना। स्पोर्ट भी नहीं है, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन भी नहीं है, ऑपरेटर भी नहीं है, लीडरशिप ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉबिट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम मजीद इसको देखेंगे कि हमारे पास किस चीज़ का एब्रीवेशन है। क्रिएट द ऑप्टिमल वैल्यूज़ फ्रॉम द IT बाय बैलेंसिंग द बेनिफिट विद द रिस्क। बी ऑप्शन आपके पास है इम्प्लीमेंट अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑफ द IT। सी आपके पास है मैनेज इफेक्टिवली वाइल द इंश्योरिंग द बिजनेस कंटिन्यूटी। डी आपके पास है क्रिएट द सिंगल पेज IT डैशबोर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास है वो है क्रिएट ऑप्टिमल वैल्यूज़ फ्रॉम IT बाय बैलेंसिंग द बेनिफिट्स विद रिस्क। ये इसका राइट ऑप्शन है। देखते हैं मज़ीद इसकी डिटेल कि ये कैसे ये करेक्ट है और बाकी इनकरेक्ट क्यों है। ओके,
जी, इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास है, वो जो फाइल में लगा हुआ है वही करेक्ट है हमारे पास। क्रिएट द ऑप्टिमल वैल्यूज़ फ्रॉम आईटी बाय बैलेंसिंग द बेनिफिट्स विद रिस्क। अब इसकी डिटेल में जाते हैं। अब कोबिट आपके पास क्या है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। ये एब्रिविएशन आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अक्सर एब्रिविएशंस आ जाते हैं और एमसीक्यूज़ में तो ये ज़रूर हैं, आते हैं। Is a framework designed to help the organization create the optimal values from their IT investment by ensuring that the benefits are maximized while the risks are managed। मतलब कि जो भी आपकी इसकी प्रोडक्ट होगी और बेनिफिट्स होंगे उसको मैक्सिमाइज करना है। ये एक आपके पास एक फ्रेमवर्क है जो डिज़ाइन किया गया है, जिसको हम कोबिट बोल रहे हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। और मज़ीद ये कि इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर द IT गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट टू अलाइन IT गोल्स विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास है, इन द सिक्योरिटी टर्म्स ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द कंट्रोल्स लाइज विद। अब ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी, देखिए ओनरशिप तो वही होती है ना जो ओन करना है किसी चीज़ को, और अकाउंटेबिलिटी कहते हैं एहतसाब करना, ठीक है, और हिसाब किताब करना। और इसके जो ऑप्शंस है, आईटी ऑपरेशंस टीम, बी आपके पास है बिजनेस टीम, सी आपके पास है इन्फो सिक्योरिटी और कंसल्टेंट, डी आपके पास है आईटी हेल्प डेस्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इन्फो सिक्योरिटी और कंसल्टेंट। ठीक है, इन्फो इन्फो कहते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, सिक्योरिटी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, या कंसल्टेंट जिससे मतलब मशवरा करना, मुशीर वगैरह हो गई, ठीक है। तो जो इन सिक्योरिटी सिस्टम ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द कंट्रोल्स, ये जो सब कुछ होता है ना, इसका जो कंट्रोल होता है वो इन चीज़ों में आता है, इन्फो सिक्योरिटी में, क्योंकि सिक्योरिटी टर्म्स की बात हो रही है तो सिक्योरिटी तो लाजमी लगेगा। मजीद भी हम इसको देख लेते हैं कैसे है। इस तरह की फ़ाइल्स आप वेरीफ़ाई ज़रूर किया करें। आप मतलब क्वांटिटी में ना जाया करें, क्वालिटी को देखा करें कि हम 1 फ़ाइल करें या 2 करें, लेकिन अच्छे तरीके से करें, ठीक है? द करेक्ट आंसर इज़ सी, इन्फो सिक्योरिटी और कंसल्टेंट। ओके जी। इट टिपिकली लाइज़ विद द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और कंसल्टेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट सिक्योरिटी मेजर्स आर इन प्लेस, कि सिक्योरिटी जो हो रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्लेस पे हो रही है, मेंटेन्ड, और उसको मेंटेन करना भी, एंड इफेक्टली मॉनिटर्ड, और उसको मॉनिटर भी करना, उसका मतलब मॉनिटर करना कहते हैं किसी चीज़ पे गौर करना, उसको देखते रहना, टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये इसका मज़ीद डिटेल भी आपको मिल गई है। नेक्स्ट आपके पास है, एन ऑथेंटिक आईटी और अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल शुड ऑलवेज। उसकी क्या मतलब कि क्वालिटी होनी चाहिए, जो आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, टेक द क्रेडिट फॉर एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ का क्रेडिट खुद ले ले, नेवर एडमिट द मिस्टेक्स एंड इंश्योर द सिक्रेसी, मतलब जो मिस्टेक्स है उसको एडमिट ही ना करे, और गिव द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू एंड बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है गिव द क्रेडिट वेयर इज़ ड्यू। ये आपके पास सी जो है ना वो राइट ऑप्शन है। मज़ीद हम इसको देखेंगे। आई एम श्योर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी फाइल। ओके, करेक्ट आंसर आपके पास है गिव द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मजीद इसको समझते हैं। दिस लिखा हुआ है, दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स प्रोफेशनलिज्म, कोलेबोरेशन एंड इंटेग्रिटी। ये जो टर्म है ना वो इन सब चीज़ों को डिफाइन करी है, प्रोफेशनलिज्म को भी, कोलेबोरेशन को भी और इंटेग्रिटी को भी। एक्नॉलेजिंग अदर्स कंट्रीब्यूशंस फोस्टर्स अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड इनकरेजेस द टीम वर्क। तो ये टीम वर्क को इनकरेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, network performance degradation can be noticed in which step of the VM cycle। अब VM cycle जो है ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, टॉपिक जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसके जो ऑप्शंस है, प्रिपेयरिंग द स्कैनर, एनालाइजिंग द एसेट्स, रनिंग द स्कैनर या अप्लाइंग द पैचेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है रनिंग द स्कैनर। अब इसको भी हम मज़ीद देखेंगे डिटेल के साथ। राइट ऑप्शन वैसे यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास रनिंग द स्कैनर। ओके, देखिए ये आपके पास क्या होता है, नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन कैन बी नोटिस ड्यूरिंग द रनिंग द स्कैनर। जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है उसकी जो डिग्रेडेशन हो रही है वो हम कब नोटिस करते हैं, जब रनिंग द स्कैनर स्टेप के अंदर वीएम जो साइकिल है उसके पास। वीएम किसको बोल रहे हैं, वन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट साइकिल। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द स्कैनिंग द सिस्टम फॉर द वल्नरेबिलिटीज, or which can consume the significant network resources and cause the performance issues, especially in the large network or when the using the resource intensive scanning tools।
नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, विच कैटेगरी इंडिकेट्स द हाईएस्ट सेवेरिटी इन द कॉइलेस स्कैन। तो ये जो है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ये आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है लेवल 5। मज़ीद हम इसकी डिटेल देखेंगे कि ये लेवल्स किस किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, राइट ऑप्शन आपके पास है लेवल 5। इन कॉइलेस स्कैन लेवल 5 इंडिकेट्स द हाईएस्ट सेवेरिटी। ठीक है, दिस लेवल टिपिकली, अब ये ऑप्शन भी आ सकता है, ये मजीद इसकी जो है बन सकती हैं। दिस लेवल टिपिकली रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल vulnerabilities that could have the significant impact on the security of the system or a network requiring the immediate attention and remediation। ठीक है, immediate फ़ौरन से जो attention required होती है ना, उस पे ये जो सिक्योरिटी सिस्टम का है ना, ये इसका बड़ा रोल है 5 लेवल का, 5th लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ISO 31000 गाइडलाइंस आर कंसेंट्रेड ऑन। अब ये किस चीज़ पे सेंटर्ड होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट पे, लीडरशिप कमिटमेंट पे, या प्लानिंग पे, या ऑपरेशन पे। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देखते हैं इसको। ओके, देखिए ये किस चीज़ पे फोकस करता है, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो आपके पास टर्म है ना ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, ये आप फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग की इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। दिस इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे जो है ना फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, विच आर क्रिटिकल फॉर द इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एंड द डिसीजन मेकिंग। और ये इंपॉर्टेंट भी है किन दो चीज़ों के लिए, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए, ये जो चारों फैक्टर्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, अभी हम सेकंड पेज पे हैं और लेकिन हम ये 6 पेजेस हैं, हम इनको कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, विच पार्टी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द सोर्सेज ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है IT टीम लेड बाय द CIO, बिजनेस टीम, और इंटरनल टीम एंड हाईएस्ट मैनेजमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है हाईएस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से करना है, ये एग्जाम्स में आपके रिपीट होंगे। देखिए इसका राइट ऑप्शन है हाईएस्ट मैनेजमेंट। कैसे है, हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं। प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, देयर इन्वॉल्वमेंट इज एसेंशियल फॉर द सिक्योरिटी नेसेसरी रिसोर्सेज, ड्राइविंग द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, सेटिंग द प्रायोरिटीज़, कि किस चीज़ को हमने प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी कहते हैं किसी एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर एक को ज़्यादा अहमियत देना। एंड इंश्योरिंग द अलाइनमेंट बिटवीन द सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स and overall business objectives। ठीक है, लीडरशिप सपोर्ट इज क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो हाईएस्ट मैनेजमेंट जो है इसका यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बन रहा है, बाकी नहीं है यहाँ पे जो है बाकी ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अंडर द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंट रिस्पॉन्स। कौन सी टीम जो है ना रिस्पॉन्सिबल है इंसिडेंट फौरन जो होता है ना रिस्पॉन्स होता है। एक या तो आपके पास बिजनेस टीम है, IT और सिक्योरिटी टीम है जिसको कंसल्टेंट भी उसके साथ लगा हुआ है, IT ऑपरेशंस टीम या IT हेल्प डेस्क टीम। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी की बात हो रही है तो हमारे पास रिपीटिव है, वैसे सिक्योरिटी टीम और कंसल्टेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्लेक्स पासवर्ड शुड बी इन्फोर्स टू रेजिस्ट। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना जैसे हमारे पास भी वो किस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं। एक डिक्शनरी अटैक, इंजेक्शन अटैक, डू अटैक, या फिशिंग अटैक। तो ये है डिक्शनरी अटैक। ठीक है, देखिए अब तो जो पासवर्ड्स होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं कि उनमें कंडीशन लगी होती है कि कोई उसमें सिंबल्स भी ऐड करें। जैसे हमारा LMS का भी होता है पासवर्ड, सिंपल लेटर्स में, कैरेक्टर्स में या इंटीजर्स में हम डिफाइन नहीं कर सकते। कैरेक्टर्स मीन ये जो ABC लेटर्स हो गए, और इंटीजर्स मीन नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन उसमें कहते हैं थोड़े से ना आप सिंबल्स भी इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उतनी स्ट्रॉन्ग हमारे पास सिक्योरिटी होती है, क्योंकि अब इतने प्रोग्रामिंग फील्ड में इतनी आ गई है ना, एडवांस हो गई है कि वो एक ही लूप लगाते हैं और कोई भी हैक कर लेते हैं आराम से। तो इसलिए अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, द टर्म कैंडिडेट, सॉरी, कैंडिडेटनेस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट मीन्स। इसका क्या है आपके पास, प्रोमोटिंग द परफॉर्मेंस एंड मेरिट, इंश्योरिंग द इंट्रा टीम फाइट्स अमंग द मेंबर्स, ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक, या एडजस्टिंग द पार्टनर्स इन द राइट पोजिशंस। तो इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा
वो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक। ये चीज़ जो होती है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए ये राइट ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट है हमारे पास, ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक। देखें रेफर्स टू द बीइंग द ऑनेस्ट, ये जो टर्म है ना ये डिफाइन करती है कि ऑनेस्ट होना चाहिए एंड इंगेजिंग इन द स्ट्रेट टॉक, मतलब सीधी सीधी बात करना, घुमा फिरा के नहीं। पर्टिकुलरली व्हेन द डिस्कसिंग द सिक्योरिटी इश्यूज, जब भी सिक्योरिटी के मामला हो रही हो बात, चैलेंजेस की या रिस्क की बात हो रही हो, तब तो ये ईमानदारी बड़ी काम आती है ना हमारे पास। इट emphasizes द क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड विलिंगनेस टू एड्रेस द प्रॉब्लम डायरेक्टली टू द फोस्टर द स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कल्चर। ठीक है, ये सारी जो आते हैं ना इसी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है विच टीम हैज़ अ प्राइमरी ओनरशिप ऑफ द वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये आपके पास है आईटी और सिक्योरिटी टीम, हमने ऊपर भी पढ़ा है। नेक्स्ट आपके पास है रूल्स आर मेंशन रिलेटेड टू द C++ सिक्योरिटी हार्डनिंग इन विच सेशन। तो ये इसका है सेशन 8। मज़ीद हम डिटेल देखेंगे कि बाकी जो हमारे पास इनकरेक्ट क्यों हैं। देखिए in the context of security hardening for the C++, Section 8 typically includes the rules and guidelines related to the security practice. अब ये दो words आपने याद रखने, rules and guidelines, ठीक है। This section often focuses on the ensuring that the C++ code is secure and free from vulnerabilities by following the best practice for the coding, data handling and access control। अब C++ हमारे पास लैंग्वेज है जो कि काफ़ी बेस्ट लैंग्वेज समझी जाती है, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स भी, और समझने में भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा। हमारा एक सब्जेक्ट था ये CS201 C++ पे। नेक्स्ट आपके पास है अंडर द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल। तो यहाँ पे आपके पास है आईटी ऑपरेशन सिस्टम। देखिए आप क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक तो विच टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल जो भी है ना उसको इम्प्लीमेंट करना, तो वो आपके पास क्या आएगा, आईटी ऑपरेशन टीम। मज़ीद हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्यों ये लगा हुआ है। The correct answer is IT operation team. Under the security transformation model, IT operation team is typically responsible for the implementing the control. सीधी सीधी definition लिखी हुई है IT operation team की, ठीक है। They are responsible for applying the technical security measures, ensuring that the security infrastructure is placed, maintaining the controls required to protect the organization in the information system, ठीक है। Next चलते हैं हम। In which assessment type does the tester have the access to all the internal information about the target। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है वाइट बॉक्स असेसमेंट, ठीक है। अब ये बाकी जो है ना हम उनसे जीपीटी से कहेंगे बाकियों को भी एक्सप्लेन कर दे कि अगर ऑप्शंस आते हैं तो हमें पता हो। एक्सप्लेन ईच गिवन ऑप्शन एंड टेल मी करेक्ट वन। ओह देखिए अब जो वाइट बॉक्स असेसमेंट होती है ना वो तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन था वाइट बॉक्स था, और वो जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है उसको उसको करे वैलिडेट करे। इन द वाइट बॉक्स असेसमेंट द टेस्टर हैज़ अ फुल एक्सेस टू द इंटरनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिस्टम, ठीक है। अब जो ग्रे बॉक्स असेसमेंट है उसमें है टेस्टर हैज़ अ पार्शियल नॉलेज, आधा नॉलेज होगा उसके पास सिस्टम का। यहाँ पे देखिए फुल है, जो वाइट बॉक्स है ना उसके पास फुल इन्फॉर्मेशन है, एक्सेस भी है उसको, कंट्रोल भी है। और ब्लैक बॉक्स क्या होता है, Black box assessment, the tester has no prior knowledge about the internal working of the system. They approach the system as an outsider, similar to the hacker attempt. जैसे hacker attempt करते हैं ना उस हिसाब से। और जो है आपके पास risk assessment क्या है, आपके पास involves the identify the assessing and prioritizing the risks to an organization's information system। तो ये आपके पास चारों को आपको डिफाइन करना आना चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ भी हमारा जो ऑप्शन था ना करेक्ट वो था वाइट बॉक्स असेसमेंट, क्योंकि उसके पास फुल एक्सेस और कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आपके पास है ना फ़ायदा क्या है, मैनेजमेंट बिकम्स अवेयर ऑफ द आईटी टीम कैपेबिलिटीज, ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट आपके पास है विच एक्शन इज रिकमेंडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द वेरी गुड सिक्योरिटी पोस्चर एंड स्कोरिंग द हायर देन द 85%, ठीक है।
अब ऐसे कौन से एक्शन हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेते हैं जिससे जो हमारी सिक्योरिटी का जो पोस्टर है ना और उसकी जो स्कोरिंग है, उसको जो रेटिंग है ना, वो 85% से ज़्यादा हो जाए। तो उसके जो ऑप्शन है आपके पास है, गो फॉर द रिस्क असेसमेंट, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी रिव्यू, या फिर गो फॉर द ISO 27001 सर्टिफिकेशन, या फिर इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास गो फॉर ISO 27001 सर्टिफिकेशन। ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है, what are the key benefits of the security transformation project implementation to the organization। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन है ये है मैनेजमेंट बिकम्स अवेयर ऑफ IT, रिपीटिव है। नेक्स्ट आपके पास है टू प्रिवेंट द अटैक्स फ्रॉड एंड pilferage, what is essential for the effective information security transformation। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है प्रोटेक्टिंग द सेंसिटिव डाटा एंड इंश्योरिंग द सिस्टम इंटीग्रिटी। देखिए बाकी जो ऑप्शन है ना वो इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि इनहेंसिंग द सिस्टम एस्थेटिक्स, इंश्योरिंग द सर्वर स्पीड, तो ये आपके पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइमलाइन फॉर द इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है 18 मंथ्स। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट भी आप देख लें क्योंकि अभी अजान होने लगी है तो मैं इसको बंद करने लगी हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये बाकी ऑप्शंस भी देख लें। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहीं से रिपीट होंगे। ये क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इनको आपने खुद करना है।